महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होना पहले से तय था, लेकिन 45 दिन पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बार महाकुंभ के आखिरी दिन 1,53,00,000 श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ में 66,21,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में ये अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। महाकुंभ का मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों की सूची में सबसे ऊपर रहता है। लेकिन इस बार तो इसने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालु सूर्य अस्त होने तक संगम में डुबकी लगाते रहे। साल 2010 में हरिद्वार में हुए कुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु आए। साल 2013 में प्रयागराज कुंभ में 12 करोड़। इसके 6 साल बाद प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में 24 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचे, जो 2025 के महाकुंभ में बढ़कर 66 करोड़ से ज्यादा हो गए। इस तरह भारत की आधी से ज्यादा आबादी महाकुंभ के इस अविस्मरणीय पल का गवाह बनी। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सुबह 6 बजे तक बताया जा रहा है यहाँ पर 41 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। और अगर आप 13 फरवरी से देखें तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ को पार गया है। आज अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर जाएंगे। और ऐसे में यहाँ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई। ये हर हम बड़े स्नान के दिन देख रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों के लिए दरअसल इंतजाम किया गया है कि जो लोग पहुंचे तो उन पर पुष्प वर्षा हो। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस तरह श्रद्धालुओं की ये संख्या दुनिया के 231 देशों की आबादी से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही प्रयागराज पहुंचे लोगों की संख्या से ज्यादा रही। जहां भारत की अनुमानित आबादी 145 करोड़, वहीं चीन की अनुमानित जनसंख्या 141 करोड़ है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, जहां की आबादी महज 34 करोड़ है। यानी महाकुंभ नगर में पहुंचे लोगों के मुकाबले सिर्फ आधी। महाकुंभ में अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि की वजह से ही सुबह से ही महा स्नान के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा और संगम घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु जो है वो आज अंतिम दिन है क्योंकि महाकुंभ का, और ऐसे में यहाँ दर्शन कर लेना चाहते हैं, यहाँ स्नान कर लेना चाहते हैं और आचमन कर लेना चाहते हैं। आस्था किस कदर बढ़ जाती है, आप इन तस्वीरों को देखिए। 45 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। 64 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर गई, जो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आलम है। कहाँ से आए हैं? हमारे राजस्थान पिंक सिटी, राजस्थान पिंक सिटी में हम आज तक के प्रेमी हैं। जय गंगा माई की, जय गंगा माई की, गुजरात। इस बार महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया कि हर शख्स गंगा में एक पवित्र डुबकी लगा लेने की इच्छा लिए प्रयागराज पहुंच गया। करीब करीब देश की आधी आबादी ने तो महाकुंभ में स्नान ही कर लिया। आज जब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। तो इस बार महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बने, जिसने इस धार्मिक आयोजन को यादगार बना दिया।
जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनका तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगर मेरे आगे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो हर प्रांत से, हर जिले से, स्टेट से लोग दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ स्नान के लिए आए और ये अमृत स्नान के लिए यहाँ हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और साफ तौर पे ये जो महाकुंभ है इसकी भव्यता ये है कि ये सभी जो हर हर महादेव के नारे लगाने के साथ साथ यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है उनके लिए। यहाँ पर वो मौजूद हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि वो संगम में डुबकी लगाए और इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस बार महाकुंभ का प्रचार कुछ इस तरह हुआ कि आम लोगों के अंदर संगम में जाकर स्नान करने का भाव पैदा हुआ और वो उसके लिए हर मुश्किल का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंच गए, जिसके लिए इस महाकुंभ को दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना डाला। संतोष शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्या, प्रयागराज आज तक। एआई के इस दौर में भी आस्था से भरा अस्तित्व भारत को खास पहचान देता है। कुंभ का सबसे बड़ा संदेश यह निकल कर आया है कि भारत के हिंदू अपनी परंपरा और आस्था को ही अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानते हैं। आस्था से ही उनके पूरे जीवन का संचालन होता है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ पहुंच सकती है, लेकिन महाकुंभ का समापन होते होते ये संख्या 66 करोड़ के पार पहुंच गई, जबकि यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई थी। महाकुंभ में इस बार आम लोगों के साथ साथ 73 देशों के राजनयिकों और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। भूटान नरेश को सारी दुनिया ने संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने यहाँ आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थयात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना, यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और फिर 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन और अब महाकुंभ उत्तर प्रदेश देश के धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा है। तभी तो पिछले साल अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या मक्का और वेटिकन से ज्यादा रही। अयोध्या के 16 करोड़, मथुरा वृंदावन के 8.5 करोड़ और काशी विश्वनाथ के 7 करोड़ श्रद्धालुओं को जोड़ने पर 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पिछले साल उत्तर प्रदेश पहुंचे। लेकिन इस साल अकेले महाकुंभ में ही 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। समापन की ओर आपने कर लिया स्नान? जी, हमने स्नान कर लिया। तो आप तो भाग्यशाली हो गई महाशिवरात्रि के दिन। जी, बहुत सौभाग्य की प्राप्ति हुई हमें कि हमने भी महाकुंभ का आनंद ले लिया और बहुत अच्छे स्नान हुए और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब है। जीवन धन्य हो गया जी। मुख्यमंत्री कैसा काम किया ये पूछने की बात है, ये तो देखने की बात है, समझने की बात है। इससे अच्छा कभी तो देख और समझ के क्या महसूस किया? अरे पिछली बार आए थे, इसके पहले भी कुंभ जब लगा था आए थे, पूरा बालू में चले थे। अभी कितना अच्छा, कहीं बालू मिल नहीं रहा था। महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने को लेकर अगर प्रयागराज में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की भीड़ रही तो काशी में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी भक्तों की लाइन देखने को मिली। हाथ में गदा, त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूल माला, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में शिवरात्रि पर इसी अंदाज में 7 शैव अखाड़ों के 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुँचे। यात्रा तो अच्छी रही। प्रयागराज में खूब स्नान किया, बहुत मजा आया, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ
यहाँ भी बहुत भीड़ है। ये भीड़ आई बताइए। दर्शन हो गए बहुत अच्छे दर्शन किए और स्नान भी बहुत अच्छे से किए। दर्शन हुए दोनों जगह, स्नान आनंद मिला, भस्म भी मिली। नागा साधुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते की बैरिकेडिंग की गई। आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की संख्या में भक्त रात से ही सड़क किनारे खड़े हो गए। चाहे महाकुंभ का क्षेत्रफल हो, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हो, महाकुंभ की सुरक्षा हो या फिर महाकुंभ को लेकर रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेनों की संख्या, हर लिहाज से इस बार महाकुंभ दुनिया को आश्चर्य से भरने के लिए काफी रहा। संतोष शर्मा, आशीष श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्य, प्रयागराज, आज तक। अलग अलग विचारधारा पार्टियां होने के बावजूद कई नेता ऐसे रहे जो संगम स्नान के लिए महाकुंभ के दौरान गए, पर राहुल गांधी के प्रयागराज न जाने से सियासी विवाद की दस्तक तेज हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इसे हिंदुओं का अपमान बताते हुए हिंदू वोटरों से कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करने की मांग की। अपने रायबरेली के दौरे में समोसा खाते हुए लोगों की समस्या पूछने वाले राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो महाकुंभ जाएंगे, तब राहुल गांधी नमस्कार करते हुए निकल गए। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ। राहुल गांधी के इस जवाब के बाद जो आशंका लगाई जा रही थी, वो आखिरकार सच साबित हुई। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हुए, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की तरफ से हिंदुओं का अपमान बताया गया। अभी किसको जाना है किसको नहीं जाना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते हैं, वो हिंदू है और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को मतलब हिंदू धर्म में रहकर भी वहाँ नहीं जाना अच्छी बात नहीं है। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ में संख्या के लिहाज से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अगर देश की कुल जनसंख्या से संगम में स्नान करने वालों की तुलना की जाए तो इसके अनुसार भी लगभग 50% भारत ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। वहीं सनातन धर्म को मानने वाले देश के 60% से ज्यादा और दुनिया के करीब 55% सनातनी श्रद्धालुओं ने पावन स्नान कर लिया। यही वजह है कि इस धार्मिक आयोजन का बहुत बड़ा सियासी असर भी माना जा रहा है। इसीलिए हर दिन महाकुंभ पर योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश यादव, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद नकुल नाथ, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार परिवार समेत महाकुंभ का हिस्सा बने। लेकिन गांधी परिवार ने महाकुंभ से दूरी बनाए रखी और राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी संगम में स्नान करने नहीं पहुंची, जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले वो संगम पहुंची थी। ये वो चुनाव था जिसमें प्रियंका गांधी के कंधों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी थी। इसीलिए उनकी तरफ से गंगा में डुबकी लगाने और नाव चलाने को अपने हिंदू वोटर को संदेश देना माना गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल और प्रियंका की तरफ से महाकुंभ न जाने को क्या इस रणनीति से यू टर्न माना जाए, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान से पहले ही काफी हंगामा मच चुका है। विपक्ष के ऐसे ही सवालों से पीएम मोदी उन्हें सनातन विरोधी तक करार दे चुके हैं। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी के संगम में स्नान को लेकर शुरू से अटकलें चलती रही। कार्यक्रम फाइनल होने तक की बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी महाकुंभ नहीं आए, जबकि गांधी परिवार हमेशा से महाकुंभ में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करता रहा है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तरह राहुल गांधी ने खुद को महाकुंभ से दूर रखकर विरोधियों को हमला करने का एक बड़ा हथियार सौंप दिया है। आज तक ब्यूरो।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर